अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो भाई ये 24 फरवरी क्लास 10th के लिए हिंदी के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोगों की तैयारी 70 में 70 नहीं हुई है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो भाई मैराथन वीडियो भाई, ये महा मैराथन वीडियो चल रही है हम लोग की चैनल पर, जो आजकल का भाई यहाँ पर सीरीज चल रही है हम लोग की। यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी कम से कम मिनटों में हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। और जितनी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि सब में अलग अलग तरीका मैंने बताया है ट्रिक के साथ, और सारी वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा भाई। अगर आप लोगों का भाई 95% स्कोर करना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th हिंदी के लिए मैराथन वीडियो है भाई, संपूर्ण हिंदी एक ही वीडियो में आप लोगों की क्लास 10th के लिए खत्म हो जाएगी भाई। अगली वीडियो आ जाएगी कि भाई 30 मिनट में आप लोग क्लास 12th की हिंदी की तैयारी कैसे करें भाई। 30 मिनट में आप लोग क्लास 12th की तैयारी हिंदी की संपूर्ण हिंदी उसी में कवर कर दूंगा। देखिए ये वीडियो महामैराथन क्लास 10th की यहाँ पर है, और ये देखिए अंतिम मौका है भाई। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अंतिम मौका है, घोल कर पी लो भाई। अंतिम मौका है, घोल कर पी लो। यही मौका है, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही पढ़ना है, क्योंकि मैं फालतू क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और भाई जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो भाई 100% आप लोगों को भाई तैयार करने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए भाई हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। और भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट गद्यांश इंपॉर्टेंट पद्यांश, फिर जो मैं अपने नोट्स लेके आया हूँ उससे आप लोगों का भाई कवर करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भाई आसानी से आप लोगों को समझ आ सके कि जीवन परिचय कैसे लिखना है और श्लोक और निबंध कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। सबसे पहला यहाँ पर पाठ है आप लोगों का मृतता, और ये कौन से यहाँ पर किसने लिखा है भाई, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये जो पहला पाठ है यहाँ पर आप लोगों का भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृतता, तो इसमें जितने भी यहाँ पर गद्यांश दिए रहेंगे भाई, पहला गद्यांश तो आप लोगों को यहाँ पर 100% तैयार करना है। और उसी तरह भाई जो यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया गया है ये आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली तैयार करना है, क्योंकि जो पहला पार्ट होता है यहाँ पर सारे के सारे गद्यांश इसके इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे यहाँ पर लगातार यहाँ पर सारे के सारे इस पार्ट के यहाँ पर गद्यांश हर साल पूछे जाते हैं। तो भाई 2025 में भी आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर 100% गारंटी के साथ जितने भी यहाँ पर 5 से 6 गद्यांश है सारे के सारे तैयार करने हैं भाई। ये देखिए कौन सा भाई, कुशग का जुर्म सबसे भयानक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 तक लगातार आया है भाई। तो अब चलते हैं भाई जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा पार्ट क्या भाई, ममता में जो सबसे पहला वाला यहाँ पर गद्यांश दिया है भाई, सबसे पहला वाला गद्यांश, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और इसी तरह आप लोगों को दूसरा गद्यांश देख लेना है जो कि भाई हे भगवान करके है यहाँ पर, जो ममता पाठ से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर लिखा है। और उसी तरह भाई यहाँ पर जो तीसरा गद्यांश है यहाँ पर ये भी आप लोगों को तैयार करना है भाई 100% गारंटी के साथ। और भाई ये चौथा वाला जो क्या है भाई, मैं ब्राह्मणी हूँ, जो कि भाई 2023 में लगातार आया है और हर सेट में आया है भाई। चौथा वाला आप लोगों को यहाँ पर 100% तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पहला लेसन और दूसरा लेसन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यही तैयार कर लिया तो आप लोगों को भाई 6 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। इसी तरह हम लोग चलते हैं भाई जो हमारा तीसरा लेसन है उसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। क्या लिखूं भाई, हमारा जो चौथा लेसन है भाई, क्या लिखूं यहाँ पर तीसरा लेसन है। तो आप लोग भाई इसके जो लेखक यहाँ पर कौन है भाई, श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी। कौन है भाई, श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी। और भाई आप लोगों को भाई दूसरा यहाँ पर गद्यांश तैयार कर लेना है। दूसरा यहाँ पर जैसे क्या है भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसका यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर गद्यांश है इसको तैयार कर लिए भाई। दूसरा गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। और उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जो तीसरा गद्यांश है इसी पार्ट का बस यही है तैयार करना है। इस लेसन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 गद्यांश तैयार करने हैं और यही 2 गद्यांश यहाँ पर पूछे जाते हैं भाई। जो अब हमारा जो चौथा लेसन है भाई, जो हमारा क्या है भाई, भारतीय संस्कृति, इसमें भी इंपॉर्टेंट पद्यांश यहाँ पर गद्यांश दिए रहते हैं। जो कि पहला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये देखिए, विभिन्न धर्मों को मानने वाली, क्या भाई, विभिन्न धर्मों को मानने वाली जो गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों को जो दूसरा गद्यांश दिया गया है इसको भी आप लोगों को कवर कर लेना है और इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैं आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ और ये सारे आप लोगों को तैयार करने हैं भाई। 7 से 8 दिन बचे हैं भाई। अब आप
आप लोगों के पास समय नहीं है कि आप लोगों को सारे के सारे हर चीज याद करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर करना है, जिससे कि आप लोगों को भाई टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। इसी तरह आप लोग भाई तीसरा यहाँ पर तैयार कर लिए भाई। तीसरा भी यहाँ पर यह एक नैतिकता भाई, यह एक नैतिकता का गुण है, ये वाला देख लीजिए। और ये भाई 2023 तक भाई 2023-2022 तक लगातार आया है, और भाई 2024 में भी आया था, 2025 में ये आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए भाई। ठीक, अब चलते हैं जो हमारा अगला यहाँ पर गद्यांश है, इसको देख लेते हैं और अगला जो लेसन है उसको भी कवर करते हैं इसी वीडियो में। ये देखिए भाई, इसी पार्ट का क्या है भाई, भारत संस्कृति क्या है भाई, हमारी संस्कृति भाई, हमारी संस्कृति जो चौथा है इसको देख लीजिएगा। और जो भाई दूसरी बात से संबंधित में विचारणीय है, तो आप लोगों को पांचवा वाला भी गद्यांश इसमें देख लीजिएगा। और क्या भाई छठा वाला क्या है भाई, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में, देखिए आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ठीक, ये वाला जो छठा यहाँ पर गद्यांश है, तो इसको भी कवर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसी तरह हमारे यहाँ पर जो चौथा पांचवा लेसन है भाई, क्या है भाई, एशिया तू ना गई मेरे मन से भाई, एशिया तू ना गई मेरे मन से। तो इसका जो पहला वाला गद्यांश क्या है भाई, एशिया का यह अनोखा, ये देखिए एशिया का यह अनोखा वरदान है। तो पहला गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। इस लेसन में भी सिर्फ और सिर्फ 2 गद्यांश दिए हैं, पहला आप लोगों को तैयार करना है। और उसी तरह भाई आप लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोगों को कवर कर लेना है भाई, एशिया का संबंध। क्या भाई, एशिया का संबंध। अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, और बीच में हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक भाई, कि क्वेश्चन पेपर कौन सा आता है, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अभी आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। फिर यहाँ पर अजंता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भाई, इसके लेखक आप लोग बताइए, भगवत चट्टोपाध्याय। कौन है भाई, श्री भगवत चट्टोपाध्याय। इसी तरह आप लोगों को दूसरा यहाँ पर गद्यांश तैयार करना है। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। और उसी तरह आप लोगों को भाई चौथा वाला भी यहाँ पर गद्यांश तैयार करना है, और पांचवा भी तैयार करना है। अब चलते हैं भाई, जो हमारा यहाँ पर 6 नंबर का पद्यांश आता है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। देखिए भाई क्या है भाई, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर सूरदास जी का पाठ है यहाँ पर, और पद शीर्षक से लिया गया है। पहला पद्यांश तैयार करना है, जो कि है भाई चरण कमल बंदो हरियाई। चरण कमल बंदो हरियाई से यहाँ पे तैयार करना है, जो कि 2024 तक हर सेट में लगातार आया है। और भाई 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये जो पद्यांश है भाई, ये आप लोगों के भाई 2025 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आएगा। और ये जो दूसरा वाला भी है यहाँ पर, इसको भी आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं भाई। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को कोई और क्वेश्चन तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और 6 नंबर आप लोगों के हाथ में, 6 नंबर गद्यांश के हो गए और 6 नंबर पद्यांश के, तो आप लोगों के टोटल कुल मिला के 12 नंबर हो चुके हैं भाई। 7 मिनट में मैंने यहाँ पर 12 नंबर फिक्स करा दिए हैं। और जितने भी यहाँ पर आप लोगों के जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पद्यांश है, उसको भी आप लोगों को इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। और क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये भाई मात्र एक वीडियो है भाई, 1 घंटे से कम की वीडियो बनेगी, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है भाई। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए तीसरा वाला गद्यांश तैयार करना है भाई, औधोमोही ब्रज। ये देखिए औधोमोही वाला जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, 2024 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आया है। फिर क्या भाई, औधोमन। देखिए औधोमन्ना 10 बस भाषी, जो कि 2022 तक लगातार हर सेट में आया है, बीच में गैप करा गया है और 2023-2024 में नहीं आया है। तो आप लोग भाई ये तैयार करना है 100% गारंटी के साथ। ये चौथा नंबर में जो पद्यांश है, ये भाई 2025 में आ सकता है। इसी तरह जो हमारा पांचवा क्या भाई, निर्गुण कौन देशवासी। निर्गुण कौन देशवासी, इसमें क्या पूछा गया भाई, सीता जी भाई उद्धव से पूछती हैं कि भाई उसकी माता का क्या नाम है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उसकी रुचि किसकी है, और मतलब ये गोरा है या काला है, ये सब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए उधर से पूछती हैं गोपियां। ठीक भाई, सीता जी भी। तो यहाँ पर जो पद्यांश है यहाँ पर, जो कि 2023 तक लगातार आया है भाई, लगातार, इसको आप लोगों को पूरा देखना है। चलिए भाई हम लोग यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, बीच ही में हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर किस तरह पूछा जाता है। ये देखिए भाई 2024 बोर्ड एग्जाम का 801 भाई, 801 2024 बोर्ड एग्जाम का HSC कोड है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा भाई। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा।
भाई शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं बच्चे लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आप लोगों को। खंड आ में क्या होते हैं, 20 अंक के बहुविकल्पी होते हैं जो आप लोगों के उत्तर OMR शीट में भरना होता है। और जो खंड बा में होते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। खंड बा के सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ ही कीजिए। और खंड आ के जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए जैसे पहला क्या भाई, चंद्रगुप्त रचना किसने लिखी थी भाई, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे आप लोगों को विधा बता दूंगा क्या भाई चंद्रगुप्त रचना किस विधा की है भाई, नाटक। और ये किसने लिखा है आप लोग बस इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है भाई। देखते हैं भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर बहुविकल्पी, ये देखिए क्या है भाई, ये देखिए आज हजारी प्रसाद त्रिवेदी भाई, हजारी प्रसाद त्रिवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी लेखक है भाई बाण भक्त की आत्मकथा के, भाई बाण भक्त की आत्मकथा के। फिर निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। कौन नहीं भाई, अंधेर नगरी। कौन है भाई, अंधेर नगरी नहीं है। ठीक, इसी तरह हमारे यहाँ पर ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है भाई, भारत भूषण अग्रवाल। फिर यहाँ पर आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं भाई आज्ञे जी। फिर करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है आप लोग कमेंट करिए। हास्य रस का बताइए आप लोग कमेंट करिएगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, शोक होता है। चरण कमल बंदो हरियाई, देखिए चरण कमल बंदो हरियाई में उपयुक्त अलंकार कौन सा भाई, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। अब इसी तरह हमारा जो अगला यहाँ पर बहुविकल्पी, इसको देख लेते हैं। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई, 24 मात्राएं होती हैं। फिर यहाँ पर नीलकमल में समास है कर्मधारय समास। फिर यहाँ पर योगी, ये देखिए योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा यहाँ पर जोगी। क्या होगा, जोगी। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर आप लोगों के 8 भेद होते हैं भाई। अर्थ के आधार पर जो होता है वो 8 भेद होते हैं और जो रचना के आधार पर होता है वो 3 भेद होते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 20 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए हैं और जो मैंने नहीं बताए वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आता है भाई, यहाँ पर 50 अंक का वर्णनात्मक क्वेश्चन। ये देखिए 50 अंक का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सभी दीजिए भाई। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। कुल मिला के 6 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को टिक कराया था जो कि भाई कुशंक का जोड़ सबसे भयानक होता है। पहले पार्ट का है, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसको आप पे टिक कराया है भाई। पहला आप लोगों को कर लेना है भाई। सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसी तरह अथवा वाला भी देखिए, अथवा वाला भी मैंने बता दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोग कोई भी एक करेंगे तो आप लोगों को भाई 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो आप करेंगे बस पार्ट का नाम होना चाहिए याद, और लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गद्यांश किसका है और किस पार्ट का है और किसने लिखा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इसी तरह निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कुल मिला के 6 नंबर का आप लोगों का रहेगा। पहला पद्यांश दिया रहेगा और अथवा में दूसरा पद्यांश। इसमें से आप लोग किसी एक का गद्यांश और पद्यांश यहाँ पे आप लोग करिएगा तो आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई। 6 + 6 भाई 12 नंबर पक्के हो गए भाई। फिर से 12 नंबर पक्के हो गए। अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। ये देखिए भाई जो हमारा तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आप लोगों को भाई पहला यहाँ पर जो दिया रहेगा गद्यांश वाराणसी वाला और अथवा में जो यहाँ पर खा वाला दिया गया है, इनमें से किसी एक का आप लोगों को आंसर देना है। अगर आप लोगों को भाई वाराणसी वाला आप लोगों को नहीं आता है तो वाराणसी आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं इसी लेसन में आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों के सारे लेसन टॉपिक वाइज सारे के सारे क्लियर कर दूंगा भाई। वाराणसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर चौथा इसी में क्या है भाई, चौथा क्या है भाई, नीचे दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। और 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से किसी एक का आप लोगों को श्लोक लिखना है। इसी में अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट श्लोक आप लोगों की कौन से हैं भाई। 25वें नंबर पे क्या होता है भाई, अपने पठित काव्य खंड पर भाई, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक
का प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 3 नंबर पक्का हो जाएगा। भाई तीसरा क्या है भाई, जय सुभाष का चरित्र चित्रण, जय सुभाष का चरित्र चित्रण और जय सुभाष का तृतीय सर्ग आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक भाई, आप लोगों का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कौन सा खंड काव्य लगता है, तो आप लोग अपने टीचर से कांटेक्ट करके पूछिए और इसी वीडियो में आप लोग नीचे करके आइए और कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो उसका खंड काव्य अलग से मैं करवा दूंगा। जैसे किसी का हो सकता है भाई ज्योति जवाहर का यहाँ पे चरित्र चित्रण हो सकता है यहाँ पर, फिर कर्मवीर, यहाँ पर कर्मवीर भारत ये हो सकता है। फिर यहाँ पर छठा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है भाई, 26वां क्वेश्चन क्या है भाई, दिए गए लेखकों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर का एक यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या भाई, श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी, कौन है भाई, श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी। दूसरा क्या भाई, जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्या भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर चौथा यहाँ पे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। इसी में दूसरा क्वेश्चन कौन सा भाई होता है यहाँ पर, जो कि है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि पहला ऑप्शन क्या है भाई, तुलसीदास। दूसरा है मैथिली सेनगुप्त। तीसरा यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। चौथा यहाँ पर अशोक भाजपेयी, जो आप लोगों को 5 नंबर कुल मिला के पक्का हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर ये देखिए 27वें वाला देखना है, जो कि भाई अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कष्टस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 28वें नंबर पे क्वेश्चन क्या आता है भाई, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है, और आप लोगों को 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर 29वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आप लोगों को किसी 2 का आंसर देना होगा और 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। भाई जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करवा रहा हूं, भाई आप लोगों को भाई क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं सारे के सारे आप लोगों को भाई टिक करना है अपने क्वेश्चन बैंक में, और शॉर्ट नोट्स बनाना है। और आप लोगों का जो एग्जाम का एक दिन पर होता है, एक दिन बाकी रहता है, तो आप लोगों को एक दिन में एक शॉर्ट नोट्स आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और आप लोगों को क्लास 10 की हिंदी में भाई टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। भाई जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों को भाई याद करके 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोगों को पेपर को धुआं कर देना है। इसी तरह जो हमारा लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भाई, ये क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि भाई निबंध आप लोगों का 9 नंबर का रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है भाई, आतंकवाद कारण एवं निवारण। दूसरा भाई देश प्रेम। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा भाई विद्यार्थी जीवन का खेल का महत्व। ये आप लोग देख सकते हैं भाई 9 नंबर का आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों को इसको कवर करिए सही से। ठीक भाई, अब चलते हैं जो हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन रहता है तुलसीदास। यहाँ पर क्या होता है, धनुष भंग में पहला पद्यांश आप लोग तैयार कर लिए, और इसी तरह आप लोग यहाँ पर इसी में दूसरा पाठ होता है वन पथ पर। दूसरा पाठ है यहाँ पर छठा वाला आप लोग तैयार कर लिए। अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला लेसन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं इसी वीडियो में कवर करते हैं। ये देखिए भाई रसखान वाला सवैये शीर्षक से, रसखान कवि है और इसके सवैये शीर्षक से लिया गया है, पाठ का नाम है। और भाई पहला आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है, इसी तरह आप लोगों को दूसरा पद्यांश तैयार करना है। पहला पद्यांश तैयार करना है और दूसरा पद्यांश तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ यही आप लोगों को इस लेसन से आप लोगों को 2 पद्यांश तैयार करने हैं, और इसी से आप लोगों को टॉपर बन सकते हैं भाई। इसी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसी से आप लोग टॉपर बन जाइए। फिर ये देखिए यहाँ पर 5वां पार्ट क्या है भाई, 5वां पार्ट है भाई सुमित्रा नंदन पंत, और पार्ट का नाम क्या है भाई, चीटी। भाई पहला आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है और दूसरा तैयार करना है भाई, पहला तैयार करना है और दूसरा तैयार करना है भाई। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी आसान है भाई। आप लोगों को क्या करना है, 1 से 2 बार आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर रीडिंग कर लेना है और कहानी टाइप आप लोगों को याद कर लेना है भाई। इसी तरह जो हमारा यहाँ पर अगला यहाँ पर जो टॉपिक होता है जो आप लोगों का 10 नंबर पक्का करता है, वो भी अकेला, जो कि है भाई यहाँ पर जीवन परिचय। भाई क्या है भाई, जीवन परिचय। देखिए कैसा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। अभी मैंने एक पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया था, जो कि भाई निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर का रहेगा। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा ऑप्शन है भगवत चरणोपाध्याय।
पांचवा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। भाई इनमें से आप लोगों को 2-3 का मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट नोट से आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग टॉपर आसानी से बन जाएंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे लिखेंगे, और जयशंकर प्रसाद ऐसे कुछ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ ऐसे लिखिएगा। ठीक इसी तरह आप लोग यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। अब चलते हैं भाई जो हम लोग का यहाँ पर कवि का आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी का एक जीवन परिचय दिए, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला क्या है, सूरदास, दूसरा तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रस खान और मैथिली शरण गुप्त। भाई देखिए 3 आप लोगों को तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ सूरदास तैयार कर लिए और तुलसीदास और महादेव वर्मा। इसमें से आप लोगों को मैं अभी 2 या 3, तीनों के तीनों आप लोगों को मैं लिख के दिखा दूंगा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। भाई 20 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, और 20 मिनट भाई आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, आगे और भी ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। भाई ये देखिए सूरदास जी का कुछ ऐसे लिखना है, तुलसीदास का ऐसे लिखना है, और सुमित्रा नंदन पंत का आप लोगों को ऐसे लिखना है। इसी तरह हमारा जो यहाँ पर महादेवी वर्मा का क्वेश्चन है, यहाँ पर जीवन परिचय है, आप लोगों को इस तरह लिखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का आप लोगों का देखिए 5वां है यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को लास्ट में पूरा का पूरा नोट से दिखा दूंगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है जीवन परिचय। फिर लास्ट हमारा क्या है, जीवन परिचय रस खान का, छठा वाला रस खान का। और ये देखिए एक और यहाँ पे 7वां क्या है भाई, गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पर 7वां है यहाँ पर, और 2023 में लगातार हर सेट में आया है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर दूसरा जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन टॉपिक रहता है हमारा, जो कि है संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर। संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि आप लोगों को पहला पार्ट तैयार करना है वाराणसी। पहले पार्ट में भाई 5 गद्यांश दिए रहेंगे, 5 गद्यांश अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग तैयार कर लिए, लेकिन अब आप लोगों के पास समय नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा, भाई पहला और दूसरा आप लोगों को तैयार करना है। जितने भी इस पार्ट के यहाँ पर गद्यांश हैं सारे के सारे आप लोगों को पढ़ के जाना है भाई, लेकिन भाई पहला और दूसरा आप लोगों को छोड़ना नहीं है भाई। फिर इसी तरह यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पार्ट है भाई वीड़ वेड़ा पूजते, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले अलग छिंद्रा वाला भी आप लोगों को तैयार करना है, जो दूसरा यहाँ पर गद्यांश है। पहला गद्यांश नया तैयार किए। अब यहाँ पे जो तीसरा लेसन है भाई प्रबुद्धो ग्रामीण में आप लोगों को पहला तैयार करना है टॉपिक, जो कि 2014, 2017, 2020, 2022 ये लगातार आया है, बीच बीच में बस गैप हुआ है, और भाई 2023, 2024 में नहीं आया है, तो भाई 100% ये 2025 में आ सकता है भाई। इसी तरह आप लोगों को भाई दूसरा यहाँ पर तैयार करना है इसी पार्ट का यहाँ पर गद्यांश है, जो कि 2023 तक लगातार आया है, हर सेट में आया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। फिर इसी तरह यहाँ पर देशभक्त चंद्रशेखर, भाई देशभक्त चंद्रशेखर में आप लोगों को पहला गद्यांश तैयार करना है और दूसरा गद्यांश तैयार करना है। पहला गद्यांश तैयार कर लिए और दूसरा गद्यांश तैयार कर लिए। इसी तरह जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर लास्ट लेसन है यहाँ पर गद्यांश का, जो कि है भारतीय संस्कृति में आप लोगों को पहला गद्यांश तैयार कर लिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए जो दूसरा यहाँ पर गद्यांश होता है उसको तैयार कर लिए, और तीसरा गद्यांश तैयार कर लिए भाई। ये 3 गद्यांश तैयार कर लिए, तो आप लोगों को भाई 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। इसी तरह आप लोगों का जो श्लोक होता है 5 नंबर का, ये देखिए 5 + 5 10 नंबर पक्के हो गए पूरे 3 मिनट में भाई। पद्यांश और श्लोक भाई, पहला कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों और श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर का रहेगा। पहला आप लोगों को श्लोक तैयार करना है, पहला श्लोक तैयार करना है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को दूसरा पद्यांश तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों को तीसरा और चौथा भी तैयार करना है, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर वाराणसी वाला भी देख लीजिए, और वीर वेड़ा पूजते वाला भी देख लीजिए, भारत संस्कृति भी देख लीजिए, और भाई ये देखिए जीवन सूत्राणी में 5 यहाँ पर पद्यांश दिए रहेंगे। इसमें से किसी आप लोगों को ज्यादा पूरा तैयार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला तैयार करिए और 5वां पहला तैयार करिए, और आखिरी का जो 5वां है वो तैयार कर लिए, और सिर्फ यही तैयार करिए। और श्लोक में आप लोगों को भाई 2 श्लोक आप लोगों को लिखना होगा भाई, 2 श्लोक या एक ही श्लोक लिखिए, और 2 नंबर आप लोगों के पक्के। ये देखिए पहला तैयार करिए और दूसरा और पहला आप लोगों को तैयार कर लिए, तो आप लोगों को 2 नंबर आसानी से यहाँ मिल सकते हैं। फिर इसी तरह आप लोगों का भाई वाराणसी में आप लोगों को खूब सारे यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, तो सारे के सारे आप लोग भाई शुरुआत के 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को तैयार करना है। और वीर वेड़ा पूजते से आप लोगों को भाई 1 से जितने 5 तक क्वेश्चन है सारे के सारे टिक हैं, सारा का सारा तैयार करना है। प्रबुद्धो ग्रामीण भी तैयार करना है, देशभक्त चंद्रशेखर, ये सारे के सारे जितने मैंने आप लोगों को दिखाए हैं सारे के सारे आप लोगों को तैयार करना है। अब भारतीय संस्कृति भी और जीवन सूत्राणी भी। इसी तरह हमारा जो क्या है भाई काव्य सौंदर्य के तत्व, भाई काव्य सौंदर्य की तत्व, रस, अलंकार और छंद, भाई हास्य रस और करुण रस, ये तैयार कर लीजिए। फिर इसी तरह जो हमारा यहाँ पर अगला यहाँ पर टॉपिक होता है भाई, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा क्या है, जो कि होता है भाई पत्र लेखन। ये देखिए भाई
पत्र लेखन आप लोगों का यहाँ पर 10वां टॉपिक है। इसमें आप लोगों के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जैसे कि ये देखिए आप लोगों का एक भाई 2 पत्र होते हैं भाई, अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। क्या होता है भाई? अनौपचारिक और होता है औपचारिक। ये देखिए पहला क्या भाई, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को एक दिन भाई एक प्रार्थना पत्र देना है। और ये देखिए गंदगी से बड़े वातावरण में रहने को मजबूर है तो ये इसमें दे दीजिएगा। बिजली की विभाग को शिकायती पत्र देना है, ये दे दीजिएगा। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है भाई, जो कि निबंध इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि भारतीय किसान का जीवन, ये तैयार कर लीजिए। और स्वदेश प्रेम आप लोगों को तैयार करिए। इंपॉर्टेंट भाई जीवन परिचय निबंध आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे के सारे आते हैं भाई। ये देखिए आप लोगों को ये तैयार करना है, जो कि चौथा वाला है वर्षा ऋतु जो कि 2022 में लगातार आया, हर सेट में आया है। इसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब इसी तरह जो हमारा यहाँ पर कौन सा भाई 5वां विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको भी तैयार कर ली, जो कि 2022-2023 में आया है। छठा जो हमारा क्या है भाई, आतंकवाद की समस्या का कारण एवं निवारण, ये भी तैयार कर लिए। फिर क्या भाई 7वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तैयार कर लीजिए। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जो हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, 8वां यहाँ पर निबंध है नारी शिक्षा भाई, नारी शिक्षा का महत्व है। और 9वां भाई लास्ट हमारा क्या है, इस वीडियो का टॉपिक क्या है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निबंध आप लोग तैयार कर लिए तो आप लोगों को भाई टॉपर बनने से कौन रोक सकता भाई। अब चलते हैं भाई, मैं नोट्स लेके आया हूँ, सारे के सारे आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। ये देखिए भाई आप लोगों के लिए भाई फ्री में आप लोगों को नोट्स देता हूँ। ये देखिए पहला आप लोगों को तैयार करना भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में आगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम यहाँ पर क्या था भाई, चंद्रबली शुक्ल, और इनकी माता जी का नाम भिवासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास करके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पूर्ण पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। फिर ये बाद में ये न्यायालय की नौकरी कर लिए और ये मिर्ज़ापुर में बाद में यहाँ पर न्यायालय की नौकरी छोड़ दिए थे और ये बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और अध्यापक का कार्य करते समय इन्होंने अनेक कहानी, निबंध और नाटक की रचना की। बाद में कुछ समय तक 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। रचनाएं कौन सी भाई, इनकी रचनाएं क्या भाई, पहला यहाँ पर चिंतामणि, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरी है सूरदास, चौथा है विचार वृद्धि। ये तैयार कर लीजिए आप लोग। आप चलते हैं भाई, एक निबंध आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एक निबंध जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि क्या है भाई, यहाँ पर प्रदूषण की समस्या आप लोग देख लीजिए कि जो आप लोग पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, सुभाष का खंड काव्य आप लोग ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोगों को कवर करना है इसी वीडियो में। ये देखिए आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। आप लोगों का भाई फ्री में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई एक यहाँ पर ये देखिए निबंध है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आतंकवाद की समस्या और समाधान। ये देखिए भाई 30 मिनट के अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी भाई, 30 मिनट के अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भाई ये आधे घंटे में मैंने पूरी हिंदी समाप्त कर दी है। ये देखिए रूपरेखा आप लोगों को इस तरह लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण और आतंकवाद की समस्या का समाधान, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। चौथा यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए 5वां क्या भाई, उपसंहार आप लोगों को सही लिखना है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जय सुभाष के सर्ग होते हैं सारे के सारे, जैसे कि पहला सर्ग आप लोगों को तैयार करना है, प्रथम सर्ग, और दूसरा सर्ग आप लोगों को, द्वितीय सर्ग आप लोगों को तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर तीसरा और चौथा सर्ग तैयार करना है और 5वां सर्ग भी तैयार करना है। और भाई 6ठा सर्ग भी आप लोगों को देख लीजिएगा। फिर आप लोगों को भाई 7वां जो सर्ग होता है यहाँ पर उसको भी देख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई, जो आप लोगों को भाई यहाँ पर पत्र लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है इसी वीडियो में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई पत्र लेखन आप लोगों को कुछ इस तरह लिखना है और इसको आप लोगों को सही से तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, तभी आप लोगों का पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर यहाँ पर हासिल होगा। 4 नंबर का यहाँ पे रहेगा और 12th क्लास का 6 नंबर का रहता है और 10वीं क्लास के में 4 नंबर का। तो आप लोगों को सही लिखना है। मान्यवर महोदय सभी निवेदन है करके, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज और अपना यहाँ पर एड्रेस सही से भरना है। और यहाँ पर धन्यवाद और अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखना है समस्त नगरवासी, शहर लखनऊ या शहर सीतापुर, प्रयागराज, उन्नाव, दिल्ली,
कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है यहाँ पर, अपना लिखिएगा, लेकिन जो भी लिखिएगा सही लिखिएगा, गलत ना लिखिएगा। और भाई पत्र लेखन जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए पहला क्या भाई, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को एक प्रार्थना पत्र देना है। दूसरा भाई शिकायती पत्र देना है स्वास्थ्य अधिकारी को। तीसरा क्या, बिजली विभाग को शिकायती पत्र देना है। चौथा है भाई, आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए हैं, उसके ऊपर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अपने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र देना है। पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो चुका है भाई, पूरा का पूरा। ठीक भाई, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा भाई। 24 फरवरी के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। 90% आप लोगों का 95% अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। मैराथन वीडियो थी भाई 30 मिनट में, भाई 30 मिनट में आप लोगों की सारी हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो गया भाई। और भाई मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, क्लास 10 हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। और भाई इससे भी अगली हम लोग वीडियो में हम लोग देखते हैं, खतरनाक वीडियो देखते हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक 1 घंटे की भाई वो वीडियो भाई पूरी की पूरी आप लोगों की भाई 1 घंटे की वीडियो में आप लोगों की हिंदी की समाप्त हो जाएगी। आप लोग उस वीडियो का इंतजार करिएगा, जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।